आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक चैलेंज सीरीज जिसमें हम सीखेंगे एक नई लैंग्वेज। क्योंकि लाइफ में कुछ प्रोडक्ट करना जरूरी है तो हम एक लैंग्वेज सीखेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एनिमे देखता हूँ तो जापानीज, या फिर कोरियन ड्रामा भी देखता हूँ तो साउथ कोरियन, या फिर स्पेनिश या रशियन। क्योंकि स्पेनिश रशियन सिंपल लैंग्वेज है। इनिशियली जब आप लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो तो ये बहुत सिंपल है, यानी आप आसानी से सीख सकते हो। लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं कि तुम एक ही दिन में सीख जाओ, भाई टाइम तो लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में मैंने चुना कि रशियन सीखते हैं, क्योंकि रशियन स्पेनिश से भी सिंपल है, ज़्यादा सिंपल नहीं लेकिन थोड़ी सिंपल है। कुछ अल्फ़ाबेट वगैरह भी रशियन के और इंग्लिश के मैच करते हैं। तो मैंने सोचा रशियन से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चुना रशियन लैंग्वेज। और एक सवाल आता है कि क्यों लैंग्वेज क्यों सीखनी है। तो मैंने कहीं सुना था कि जब आप कोई एक नई लैंग्वेज सीखते हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हो, तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। अब ये कितना सच है तो ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ब्रेन हेल्थ पे असर पड़ता है। ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है जब आप बायलैंग्वेज होते हो, और शायद अल्जाइमर वगैरह भी नहीं होता है, ये सुना है मैंने ऐसा। तो लाइफ अच्छा है ना कि कुछ नया सीख भी लेंगे और ब्रेन हेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सीखते हैं एक नई लैंग्वेज और ये सीरीज शुरू करते हैं। और लैंग्वेज डिसाइड कर ही ली है कि रशियन। तो मैंने एक टेबल भी बनाई थी जिसमें ये 1 2 3 और अल्फ़ाबेट, रशियन अल्फ़ाबेट और रशियन जो काउंटिंग है वो लिखी है। ये शुरुआत से तो यही शुरू करते हैं भाई, LKG UKG जैसा 1 2 3 सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। तो ये रशियन की है, तुम लोग देख सकते हो। ये है भाई, ये 1 2 3 हैं और ये इस साइड हैं, ये हैं ABCD। रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो अल्फ़ाबेट हैं, वर्ड हैं, प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस है। जैसे जहाँ जो पी, लोग पी जिस वर्ड को कहते हैं, जिस लेटर को, वो लोग आर कहते हैं। अपन लोग जिसे एच कहते हैं, ये वो लोग उसे एन कहते हैं। बहुत कुछ डिफरेंस है। अपन जिसे सी कहते हैं, ये लोग उसे एस कहते हैं। तो ये वर्ड तो वही है, लेकिन बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है रशियन में। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। मैंने कुछ हद तक तो देखो 1 2 3 कर ली थी, जैसे अदीन, द्वा, त्री, चित्रे, पियत, 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 सियस्त, सीम, वो सीम, दैवियत, दहशियत। भाई अभी उतने अच्छे से याद नहीं हुई, अभी तो मैंने लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ा, और ये नई भी है तो सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम भी है। हाँ, अदीन, द्वा, त्री, चित्रे, पियत, सियस्त, सीम, वो सीम, दैवियत, दहशियत हो गई। देखो 1 2 3 तो 1 से 10 तक आती है। फिर उसके बाद भी यही अदीन नत्सात, द्वा नत्सात, त्री नत्सात, चित्रे नत्सात। हाँ वही, उसमें नत्सात और जोड़ना पड़ता है। तो ये सिंपल तो है लेकिन सीखने में टाइम लगेगा। अभी मैंने टेबल बना ली है तो देखो सीखना शुरू तो कर देंगे। और इसके बाद हैं ये अल्फ़ाबेट्स, ए बी वे गे दे ए यो जा जे। प्रोनाउंसिएशन देखो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इतने अच्छे से एक अपना भी एक्सेंट रहता है, जो यूपी का एक्सेंट है वो भी है। उसके बाद आप उस लैंग्वेज देखो, उन जैसी तो नहीं बोल पाओगे जिनकी वो मदर टंग है। आप उतनी अच्छी इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते जो अमेरिकन और ब्रिटिशर्स बोल लेते हैं, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है। तो वो तो भाई नेचुरल रहेगी, तो थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। ये मैं अपने एक्सेंट में बोल रहा हूँ। आ बे वे गे दे ए यो ज जे ई ए के एल एम एन ओ पी आर एस टी बाई एफ खा तिश हार्ड साइन, इसका कोई हार्ड साइन का साउंड नहीं होता। ई है इल, और सॉफ्ट साइन, फिर ई यू या करके है। मैं लेकिन मैंने इतनी तो सीख ली कि मैं कोई भी लेटर पहचान सकता हूँ कि रशियन में इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। जैसे ABCD है, ऐसे ही। तो अभी तक तो मैंने यही सीखा है। ये सीरीज की पहली वीडियो है तो इतना बहुत है मेरे ख्याल से। और अगली वीडियो में हम कुछ और शायद वर्ड सीखेंगे और मैं वर्ड लिख भी लूँगा। अभी मैंने एक और वर्ड सीखा था, जैसे रशियन में यस को बोलते हैं दा, नहीं को बोलते हैं नियत, और हाय को बोलते हैं प्रीवियत। हाँ, ये कुछ वर्ड भी सीखे हैं। मुझे लगता है इतनी डिफिकल्ट है नहीं, कुछ ही दिनों में हम लोग सीख लेंगे। कुछ ही दिनों का मतलब अच्छे से तो नहीं, लेकिन इतनी सीख लेंगे कि नॉर्मल टॉकटिव वे में, कि आप किसी से बात कर रहे हो 1 to 1 तो आप अच्छे से कर सको प्रॉपर। तो इतनी 5-10 दिन में शायद सीख लेंगे। तो ये 5-10 वीडियो में मैं एक लैंग्वेज सीख लूँगा, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। 5-10 दिन में एक लैंग्वेज, 5-10 वीडियो में, तो बहुत सही है। फिर इसके बाद एक नई लैंग्वेज, फिर इसके बाद मैं कोरियन सीखूंगा।
कोरियन भाई, कोरियन ड्रामा, कोरियन लैंग्वेज में देखने का जो मजा आएगा ना, एक नंबर। फिर मुझे जापानीज सीखनी है। पहले सीखते हैं रशियन, शुरू करते हैं। इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शुरू करते हैं रशियन से। और पहली वीडियो है ये, तो आप भी बताना और आप भी सीखो कोई एक नई लैंग्वेज, क्योंकि भाई कुछ तो प्रोडक्टिव करो लाइफ में, ज़रूरी है। फिर आपकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी, ये भी एक फ़ायदा है। तो आप भी शुरू करो, कमेंट में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बताना वीडियो कैसी लगी। और आप भी कोई एक लैंग्वेज सीखो, कमेंट में बताना कि आप कौन सी सीख रहे हो।